बहुत गंभीर बात है। ऐसा फेस उस बाप को करना पड़ता है जो बाप सब कुछ सहता है। एक बाप पूरे जीवन सूखी रोटी खाता रहता है केवल बारात, अपनी बेटी की बारात में पनीर खिलाने के लिए। ऐसे घर हैं, ऐसे परिवार। सर के आंख में जो है आंसू आ गए हैं ये कहते कहते कि एक माँ और एक पिता जो है बेटी के लिए, बच्चों के लिए जो है बहुत कुछ होते हैं। लगातार दिल्ली अप टू डेट न्यूज चैनल पे कमेंट्स के बौछार हो चुके हैं कि आखिर जो है आलोक मौर्य को इंसाफ कब तक मिलेगा, ज्योति मौर्य कब बर्खास्त होंगी और मनीष दुबे जो है कब जेल के अंदर होगा। तो इस चीज को लेकर जो है आलोक मौर्य के खुद वकील डॉक्टर एपी सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ते हैं कि आखिर अभी तक जो है वो पीसीएस अधिकारी अभी तक कैसे कुर्सी पे बैठी है, चाहे वो मनीष दुबे हैं होम कमांडेंट, वो कैसे अभी तक कुर्सी से चिपके हुए हैं। सर सबसे पहले जो है दर्शकों का कमेंट आ रहा है कि आलोक को इंसाफ जल्द से जल्द मिले। नहीं मिलेगा इंसाफ, जल्द से जल्द वाली बात देखिए अलग है, लोगों की सोचने की बात अलग है, मीडिया ट्रायल केस अलग है, लेकिन कोर्टों के पास अपना टाइम है। डाइवोर्स का केस पड़ा हुआ है मौर्य, मैडम मौर्य की तरफ से आलोक मौर्य के खिलाफ, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है। माँ आलोक मौर्य की बहुत बीमार हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर बहुत बढ़ी हुई है और दुखी भी हैं, डरी भी हैं, भयभीत भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, लज्जित भी हैं, आत्मा व्यथित है उनकी। किसी भी माँ के बेटे के साथ ऐसा हो, और जब हो जबकि उसकी बहू जो उसकी अपनी है, अपनी बहू माँ, सास कहने वाली, माँ कहने वाली, उसके द्वारा हो और उसके पुत्र की मौत की साजिश रची जाए, मारने की दुखी हो जाती है, अंदर से भी बाहर से भी, तन से मन से टूट जाती है। वो दर्द उसके दिल में है। आप लोग हैं, मदद करते हैं, उसकी अच्छी बात है, लेकिन एक तरीका है कोर्ट का, जो उन्होंने केस डाला है वो प्रोसीडिंग चल रही है। अन्यवाल हाई कोर्ट में मैडम मौर्य ने पिटीशन लगाई कि यूट्यूब और इस सब से, सोशल मीडिया से, साइट से हटाए जाएं उनके। वो उनका अपना अधिकार है, क्षेत्र है, कोई नहीं चाहता अपनी हो बदनामी, लेकिन हो ही गई। ये बात पहले सोचना चाहिए थी। ऐसे पद पर बैठकर अपने पति को मरवाने की साजिश, ऐसी बातें हुई जैसा कि आलोक मौर्य ने बताया। दुखी है, व्यथित है। पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, जिसने उसे बढ़ाया, जिसने उसे आगे बढ़ाया, इतना यहाँ तक लेके आया, उन भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, उस परिवार का भी सम्मान करना चाहिए। मेरा तो मानना है आसमान छू लें, पैर धरती पे रहना चाहिए। और ये बात मैंने देखी है, मैंने अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पर जब आलोक मौर्य का केस डाला, मैं तो लोगों की जनभावनाएं देखता हूँ। जब डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज है हमारा, उस पर डाला तो इतने लोगों ने सपोर्ट किया, इतने कमेंट्स लिखे कि बहुत दुखी है, बेसहारा, इसका साथ दीजिए, इसका काम कीजिए, इसका करिए। तो ये एक भाव है और एक अच्छा भाव है, बहुत जीवंत भाव है, ज्वलंत भाव है। पीड़ित पुरुष इस देश में है, क्योंकि पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं, पुरुष के लिए थाना नहीं, पुरुष के लिए कोई कोर्ट नहीं, पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, कहीं जाए पुरुष तो किसी पार्टी के एजेंडे में भी नहीं है। अभी चुनाव आएंगे 5 राज्यों के, 2024 में लोकसभा चुनाव आएगा। पीड़ित पुरुष चाहे सरकार में कितने भी हों, कितने सांसद पीड़ित पुरुष हैं, कितने नेता पीड़ित पुरुष हैं, कितने पदों पर बैठे हुए पीड़ित पुरुष हैं, लेकिन कभी पॉलिटिकल एजेंडे में पुरुष की हेल्प, पुरुष के लिए संरक्षण, पुरुष के लिए कानून की बात नहीं होती। कानून बनता है सिर्फ महिला के लिए, महिला के अधिकारों के लिए, महिला के हितों के लिए, महिला के संरक्षण के लिए, महिला की बात होती है। मैं उसे गलत मानता हूँ। महिला के साथ साथ पुरुष का भी कार्य होना चाहिए, पुरुष की मदद होनी चाहिए, पुरुष की भी हेल्प होना चाहिए, पुरुष के लिए भी लोग आगे आए जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि ये सारा किया धारा जो है आलोक मौर्य को घर बिगाड़ने के पीछे जो है मनीष दुबे का हाथ है, उसे क्यों नहीं अभी तक जेल में डाला जा रहा? नहीं, उनकी नौकरी हटा दी गई है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मनीष दुबे केवल अकेले जिम्मेदार नहीं, मैडम मौर्य भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है, एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है। ये बात अलग है, आरोप पुरुष पे ही लगा दो, वो एक पुरुष ही बलि का बकरा है, वही बन जाए। वो बेचारा हटाया गया नौकरी से, क्या करे और क्या करे उसने। अब दोस्ती हुई तो दोनों तरफ से हुई, प्रपोज किया तो दोनों ने एक दूसरे को किया। ये तो गनीमत हो, मारा नहीं गया आलोक मौर्य नहीं। आलोक मौर्य जैसे कितने मर जाते हैं, कितने, मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, इस देश में कितने पुरुष इस प्रेम प्रसंग के, ऐसे प्रेम प्रसंग जो होते हैं उनकी बलि चढ़ जाते हैं। कितनी महिलाएं जेल में हैं, कितने उनके प्रेमी जेल में हैं, कितने उनके यार जेल में हैं इस देश की, और उनमें सज़ा होती है। अब ऐसा नहीं कि नॉर्मल ले लें, अब कोर्ट सख्त हैं,
कानून सख्ती के साथ बढ़ रहा है, उनमें सज़ा होती है, बेल नहीं देते हैं, हत्यारिन है, अपने पति की हत्यारिन है। आप देखें रोज़ अखबार में होता है, हर पति की हत्या की साजिश में अपने दोस्त संग, प्रेमी संग गिरफ्तार। बट इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जिस बेड पर उन्होंने सुहाग रात मनाई होती है, समझिए आप कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। जिस बेड पे सुहाग रात मनाई होती है, उसी बेड के बक्से में उसी व्यक्ति की जिसके साथ सुहाग रात मनाई होती है, शादी होके आती है, मार के काट के लाश डाल दी जाती है और उसी बेड के ऊपर अपने प्रेमी संग रात बिताई जाती है। ऐसे केस फाइलों में दबे पड़े, ऐसे ट्रायल हमारे पास हैं। सोचिए कितनी दुखद घटना होती होगी, वो कितना अभागा बेड होता होगा, सोचिए। और फिर उस अभागे बेड की केस प्रॉपर्टी बनती है, वो माल मुकदमा जाता है जिस पे डेड बॉडी मिली, यहाँ खून के निशान थे, धब्बे थे, अंदर डेड बॉडी मिली और ऊपर ये हुआ। सब ये फैसल में जांच में आता है। कितना दुखद होता है वो दिन जब ऐसा पुरुष के साथ होता है और महिला करती है। अरे साहब, प्रेम करना है तो जिससे प्रेम करो उसी से शादी करो, ये क्या अल्टा पलटी पलटा क्यों? लेकिन जब या तो छोड़ दे, अब वो भी या तो तलाक हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, आप स्वतंत्र हैं, किसी के साथ करिए, आप स्वतंत्रता देती है। ये देश तो सती प्रथा वाला देश रहा है, जिस देश में महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थी। हम सती को महिमा मंडित नहीं कर रहे, हम सती को गलत मानते हैं, लेकिन हम इतना भी महिला की आज़ादी को नहीं सही मानते हैं जो आज की डेट में हो रहा है। आलोक मौर्य बैठा रहा उधर, होटल बुक होते रहे, पति बैठे रहते। ये आज़ादी जो है थोड़ी कम मिलनी चाहिए थी, ये मानते? आज़ादी तो बहुत मुश्किल से देश में मिल पाई हमारी महिलाओं को, बहन बेटियों को काम करने की आज़ादी, नौकरियों की आज़ादी, बाहर की आज़ादी, पैसे कमाने की आज़ादी, स्वतंत्रता मिली है। लेकिन कभी भी किसी को आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब आप आज़ादी का दुरुपयोग करेंगे, जब आप मिसयूज़ करेंगे, जब आज़ादी का दुरुपयोग करने लगेंगे तो बहुत गलत होता है। ज्योति मौर्य ने सर आज़ादी का दुरुपयोग किया है? आज़ादी का दुरुपयोग किया, स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, सम्मान का दुरुपयोग किया है। पहले डाइवोर्स फाइल करती, अलग रहना शुरू करती, बच्चों को लेने की बात करती। ये कानून कहता है, वो कानून से जुड़ी हुई महिला हैं, कानूनविद हैं, कानून से एसडीएम हैं, उनके सामने ऐसे कई मामले आते होंगे। कई ऐसे मामलों में उनको 164 के जो स्टेटमेंट होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, वो रिकॉर्ड करने पड़े होंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझ होनी चाहिए थी हमारे सामाजिकता की, हमारे परंपरा की, हमारे संस्कार की, हमारे जीवंतता की। जो हमारे जीवन में चल रहा है उसको आपको समझना चाहिए और उसको पूरी तरह से अपनाना चाहिए और निभाना चाहिए। ये भी तो हो सकता है सर कि ज्योति मौर्य को इस वजह से थोड़ी बहुत शर्म झेलनी पड़ती हो कि वो जो है इतनी बड़ी अधिकारी है और वो कैसे डिवोर्स दे। नहीं, देखिए डाइवोर्स अधिकारी भी दे सकते हैं, कर्मचारी भी दे सकते हैं। राजा भैया दे रहे हैं ना डाइवोर्स, राजा हैं, राजा भैया हैं, डाइवोर्स केस चल रहा है ना। रानी से चल रहा है, राजकुमारी थी बस्ती की और रानी है, उनका डाइवोर्स चल रहा है। बड़े बड़े लोगों का डाइवोर्स चलता है, बड़े बड़े खिलाड़ियों का चलता है, बड़े बड़े सिने स्टार का चलता है, बड़े बड़े राजनेताओं का चलता है। उससे क्या होता है? अब विचार नहीं मिल रहे हैं तो डाइवोर्स का प्रोसेस अपनाइए, इज्जत से, सम्मान से। अलग भी हो ये तो ऐसे अलग हो ये जो कहीं मिल जाओ किसी चौराहे पर तो नजरें न चुरानी पड़े, नजरें न चुरानी पड़े, इज्जत से। मतलब एक आंख लड़ने की रखो तो एक आंख कभी मिलने की भी रखो। अगर कभी मिलना पड़ जाए, आप तो एसडीएम हैं, कभी वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, पता चले कभी उसी की पोस्टिंग आपके यहाँ लग गई, आपकी पोस्टिंग उधर लग गई कहीं, और वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होकर जब आपको पानी का गिलास ले जाए तो एक बार नज़र मिले तो ऐसा अफसोस ना हो कि मैंने तेरे साथ इतना गलत किया। गलती के भी वेटेज है। आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, डाइवोर्स ले सकती हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी तो चलने दो, किसी की माँ के बेटे को तो ज़िंदा रहने दो, और 2 बच्चियों का बाप है उसे ज़िंदा तो रहने दो। उन बच्चियों के ऊपर से वो साया क्यों हटा रहे हो? क्यों वो लिखें स्वर्गीय, डॉटर ऑफ स्वर्गीय, डॉटर ऑफ स्वर्गीय मत लिखवाइए, ऐसा प्लान मत बनाइए, ऐसा इतिहास रक्त रंजित मत कीजिए, ये बहुत गलत होता है। जीने दीजिए, जी और जीने दो को अधिकार, जी और जीने दो को नारा हमारे देश की सभ्यता संस्कृति में है। इसीलिए तो डाइवोर्स चला है, न मरो न मारो, न कटो न काटो, बट अलग हो जाओ राजी से। म्यूचुअल कंसेंट क्या है? डाइवोर्स का एक प्रोसेस है म्यूचुअल कंसेंट। फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, म्यूचुअल कंसेंट से भी तलाक हो जाते हैं, उस तलाक के आधार पर हो जाती बातें, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। तो देखिए सर ने कितनी अच्छी बात कही कि अगर आपको अलग होना है तो आप अलग हो जाओ और कभी किसी चौराहे पे मिलो तो नज़रें झुका न सको। लेकिन बहरहाल सर अभी तक जो है लोगों के मन में यही है कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को जो है अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया?
देखिए, बर्खास्त करना राज्य का काम है, सरकार का काम है, किसी का नहीं है। जो लोग कहते हैं ये नहीं कहना चाहिए, सरकार काम करे। अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो बर्खास्त होगी। अगर भ्रष्टाचार किया है और उसकी पोल पट्टी चाहे पति ने खोली, चाहे किसी ने खोली, चाहे इंटेलिजेंस ने खोली, चाहे करप्शन डिपार्टमेंट ने खोली, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, अलग बात है, कोई करे खोले, तो उसको दोषी माना जाएगा, दंड मिलेगा। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है, अगर पति पत्नी का मामला है तो पति पत्नी के दायरे से मामला देखा जाएगा, पति पत्नी के हिसाब से मामला देखा जाएगा, उसी दृष्टि से देखा जाएगा। ककड़ी के चोर को न कटारी से काटना चाहिए, ना आलोक मौर्य ककड़ी के चोर से कटारी काटना चाहिए, ना एसडीएम मौर्य को ककड़ी के चोर को। ककड़ी चुराई है, ककड़ी की सजा दो, ये नहीं उसको कटारी चला दो। जितना गलत काम किया है वो काम करो। मौर्य को भी, मैडम मौर्य को भी सोचना चाहिए, झूठे आरोप नहीं लगाओ, पति पे बात करो, छोड़ने की बात करो, डाइवोर्स की बात करो, बच्चों की बात करो। सास ससुर दहेज मांगते थे, 50 लाख मांगते थे, फॉर्च्यूनर, ये फॉर्च्यूनर मांगते थे। क्या मतलब होता है यार, फॉर्च्यूनर मांगते थे, दहेज, इससे दहेज की गरिमा घटती है, इससे जो सच्चे केस हैं उनका भी अपमान होता है, और सच्चे केस भी केसों के चक्कर में पिस जाते हैं। लोग उदाहरण देते हैं, वो एसडीएम साहिबा की साहब झूठी कंप्लेंट ऐसे आ गई, ऐसे लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। इस तरह से झूठे केस करने से उसकी गरिमा घटती है, केस की गरिमा घटती है, महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाते, महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे केसों की वजह से महिला न्याय से अधूरी रह जाती है। ये भी सोचने समझने वाली बात है। आलोक के 2 बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि केस जब डाइवोर्स की तरफ जा रहा है और दोनों अलग होते हैं तो वो बच्चे किसके पास? मैं कहता हूं दोनों को बच्चों के लिए खो जाना चाहिए। अब देखो मनीषी भी अलग हो गए, वो भी अलग थलग चल रहे हैं, वो तो उनका भी अपनी बीवी से समझौता हो जाएगा अगर वो इधर वापस आ जाए, मौर्य जी इसी अपने पति के पास आ जाएं और अब घर लौट चलें। उन्हें एक फिल्म देखनी चाहिए दोनों को, कोरा कागज। कोरा कागज था मन मेरा, वो कोरा कागज जो फिल्म है वो बहुत कुछ दर्शाती है इन दोनों की फिल्म को, इन दोनों की स्टोरी को। और मैं समझता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, मैंने अपने पेज पर भी डाली है, जो ऐसे घर टूटते हैं, घर टूटने वालों के लिए डॉक्टर AP सिंह लॉयर, जो पेज है हमारा डॉक्टर AP सिंह लॉयर, उस पेज पे हमने डाली और यकीन मानिए दर्जनों लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और कहा इसकी वजह से मेरा घर बस गया। मुझे अपार खुशी हुई, बहुत दिल को तसल्ली हुई। एक फिल्म है, काल्पनिकता है, स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, डायलॉग है, प्रोड्यूसर है, कोरियोग्राफर है, लेकिन उस फिल्म में ऐसा दर्शाया गया कि काफ़ी वर्षों के बाद जो अलग हो चुके थे, काफ़ी वर्षों के बाद जब अलग हुए, स्टेशन पर मिले, तो उस फिल्म का यही गाने का थीम यही है, मिल सकते हैं हम, एक बार फिर से जुड़ सकते हैं, एक बार फिर से उन बच्चियों के लिए, जुड़वा बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटियों का जब विवाह होगा तो माँ भी चाहिए होगी, बाप भी चाहिए होगा, एक साथ चाहिए होगा। आप वहाँ डाइवोर्स की डिग्री दिखा के काम नहीं चला पाएंगे, डाइवोर्स की डिग्री दिखा के मुँह चुप करा सकते हैं, लोगों की बातें नहीं चुप करा सकते, लोगों के दिलों में नहीं। डाइवोर्स की डिग्री दिखा के बच्चियों के उन आंखों में आंसू नहीं पहुंच सकते जो बच्चियां चाहती हैं। मेरे माता पिता दोनों होते शादी के समय, कन्यादान के समय, बाप माँ दूर से देखती और बाप अपने कंधे पर उठा लेता उस बेटी को और गाड़ी में जाके बिठाल देता और विदा करके कहता जा बेटी, तो माँ उधर से देखती, बाप उधर से देखता। तो जो वो प्यार, जो सम्मान बेटियों को चाहिए है, अपनी बेटी के लिए, कम से कम अपनी बेटी के लिए, बहुत गंभीर बात है। ऐसा फेस उस बाप को करना पड़ता है, जो बाप सब कुछ सहता है। एक बाप पूरे जीवन सूखी रोटी खाता रहता है, केवल बारात, अपनी बेटी की बारात में पनीर खिलाने के लिए। ऐसे घर हैं, ऐसे परिवार। सर के आंख में जो है आंसू आ गए हैं ये कहते कहते कि एक माँ और एक पिता जो है बेटी के लिए, बच्चों के लिए जो है बहुत कुछ होते हैं, और ऐसे में जो है आलोक और ज्योति जो है कम से कम अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए जो है एक हो जाए। सर भी जानते हैं, क्योंकि सर इतने बड़े हैं, इनके भी बच्चे हैं, तो इस चीज़ को लेकर जो है सर से ज़्यादा कौन जान पाएगा। और यही ये चाहते हैं, कानून से हटके इस समाज में जिस तरह से प्यार हो एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के लिए, कम से कम अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए। कोई महिला जो है बाहर से, बांग्लादेश से भारत चली आती है सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए, उसके जीवन को सिक्योर करने के लिए, और कोई पत्नी जो है अपने पति को छोड़ देती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि वो जो है अपने बच्चे से दूर हो रही है। सर की आंखें जो है बहुत कुछ कहती है, इसके आगे जो है
शायद ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को जो है सब कुछ जो है पता चल गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।